क्षर, अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन। राजा जनक ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, क्षर और अक्षर अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला, उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है। हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामय, अजय, बुढ़ापे से रहित, नित्य, इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारी समझ में नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा दंभवश उस पर विवाद करता है, वह पापी नरक में पड़ता है। इसलिए महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूं, सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है, अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणों में
अपनेपन का अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है। किंतु जब उस अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। वह सत्वादि गुणों से रहित, अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है। यह सांख्य और योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया। सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। सारांश यह है कि एकत्व ही अक्षर है और नानात्व को ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है। एकत्व और नानात्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। तत्ववेत्ता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनों के पार्थक्य को भली भांति जानता है। मनीषी पुरुष तत्वों की संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें 25वां तत्व परमात्मा है, जो तत्वों से विलक्षण है। राजन, योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। ध्यान ही योगियों का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम ये ध्यान के 2 भेद बतलाते हैं। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचल हो जाए, तभी उसे योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का भी भान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा वह काठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या सुध-बुध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त योग युक्त कहते हैं। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरण मालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान, मनीषी, वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर, अज्ञान अंधकार से परे बताया है।
वह निर्मल एवं लिंग रहित है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है? इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया।